वैशाली जब निखिल से बात करके वापस कमरे में अंदर आई तो सौम्या, साहिल और विनय तीनों हैरान और परेशान से एक साथ पूछने लगे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या कह रहा था निखिल? वैशाली ने जब इन तीनों को इस तरह से परेशान देखा तो जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो बस न्यू ईयर विश करने के लिए फोन कर रहा था। और वैसे भी भाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम लोगों ने टाइम नहीं देखा क्या? देखो 12 बजने ही वाले हैं। इसलिए तो भाई का फोन आया था। अभी उसने घर पर फोन किया था तो मम्मा ने उसको बताया कि मैं सौम्या के साथ बाहर हूं, इसलिए फिर मुझे मोबाइल पर फोन किया। बस, इसमें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैशाली की बात सुनकर उन तीनों ने भी राहत की सांस ली। जैसे ही 12 बजे उन लोगों ने एक दूसरे को विश करना शुरू कर दिया। साहिल ने सौम्या को गले लगाकर अपने नए साल की शुरुआत की। सौम्या ने भी वैशाली को गले लगाते हुए नए साल की शुभकामनाएं दी। तभी विनय भी मौका देखकर वैशाली की तरफ उसको गले लगाने के अंदाज में अपनी बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ा। वैशाली ने अपने हाथ से उसे रोकते हुए हंसकर कहा, हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे दूर से भी बोला जा सकता है। विनय वहीं चुपचाप खड़ा रह गया और वैशाली हंसते हुए साहिल और सौम्या की तरफ मुड़ गई। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए पूरी रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी ही सौम्या और वैशाली अपने घर के लिए निकल गई। आज सौम्या बहुत खुश थी। आज उसने साहिल के साथ सबसे ज्यादा समय जो बिताया था। इतनी सारी बातें की, खूब सारी मस्ती की और इस नए साल की शुरुआत भी उसने साहिल के साथ ही की, जिस नए साल में उसे साहिल का जीवन साथी बनना था। जहां सौम्या अपनी रात भर की इन्हीं बातों में खोई हुई थी, वहीं वैशाली विनय के बारे में सोच रही थी। वैशाली को विनय अच्छा लगने लगा था। फिर भी वैशाली को बार बार यही लगता कि किसी को पसंद करना, किसी का इस तरह अच्छा लगना एक अलग बात है और प्यार करना अलग। वह विनय के बारे में सोचती तो बहुत थी, पर वह विनय के लिए क्या फीलिंग्स रखती है ये खुद ही नहीं समझ पा रही थी। विनय के बारे में सोचते सोचते वैशाली को याद आया कि उसे तो विनय के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यहां तक कि विनय का पूरा नाम तक मालूम नहीं था वैशाली को। विनय कहाँ रहता है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, कुछ भी तो नहीं मालूम था। ये सब सोचकर वैशाली को खुद पर ही गुस्सा आ गया। लो, जिस बंदे के बारे में पता नहीं है उसके बारे में ये सोचना कि उससे प्यार है या नहीं। उफ, कितनी पागल हूं मैं। ये सोचते हुए वैशाली को साहिल का ध्यान आया। वैशाली को लगा कि साहिल को विनय के बारे में सब जानकारी होगी, इसलिए उसने कल रात को विनय को अपने घर बुलाया था। क्यों ना साहिल से ही सब पूछ लिया जाए। ये सब सोचते हुए वैशाली ने अपना मोबाइल उठाया और साहिल का नंबर डायल करने लगी। तभी उसको लगा कि कहीं साहिल ये ना सोचे कि वैशाली बड़ी अजीब लड़की है। जिस बंदे के साथ रात भर बातें करती रही, मस्ती मजाक करती रही, उसका पूरा नाम तक नहीं पता है। वैशाली को यह सोचकर बड़ा बुरा लगा। उसने तुरंत फोन कट कर दिया और साहिल से बात ही नहीं की। फिर कुछ सोचते हुए उसने सौम्या को फोन लगाया। सौम्या के मोबाइल पर 2 बार रिंग जाती रही, पर उधर से किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। फिर भी वैशाली लगातार कॉल करती रही। तीसरी बार रिंग जाने पर सौम्या की भाभी ने फोन उठाया और बोली, हेलो वैशाली, मैं पूनम बोल रही हूं। सौम्या तो अभी सो रही है, अगर कुछ जरूरी काम हो तो बताओ, मैं जगा दूं क्या? पूनम की बात सुनकर वैशाली उदास होकर बोली, अरे नहीं भाभी, रहने दो, ऐसा तो कुछ ज्यादा जरूरी काम नहीं है, मैंने तो बस यूं ही फोन लगा लिया था। फिर वैशाली नए साल की शुभकामनाएं देते हुए बोली, अच्छा, आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आंटी और भैया को भी मेरी तरफ से बोल देना। पूनम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू वैशाली, एंड सेम टू यू। तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी
नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। इतना कहकर पूनम ने हंसते हुए आगे कहा, वैसे देखा जाए तो इस नए साल में असली खुशी तो साहिल और सौम्या को मिलने वाली है। दोनों अब पूरा साल साथ में ही बिताएंगे। पूनम की बात सुनकर वैशाली भी हंसने लगी और बोली, हाँ भाभी, ये तो आप सही कह रही हो। चलो अच्छा ही है, भगवान करे वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश रहें। पूनम ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, और भगवान करे तुम्हें भी जल्दी कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसका मिलना तुम्हें खुशी दे। पूनम की बात सुनकर वैशाली बोली, क्या भाभी आप भी ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। और वैसे भी इतनी जल्दी ये सब नहीं यार, जिंदगी में कई सारी चीजें होती हैं खुशी देने के लिए। ऐसा कहकर वैशाली हंसने लगी और फिर बाय कहकर फोन रख दिया। फोन रखने के बाद वैशाली विनय के बारे में फिर से सोचने लगी। उसको यही लग रहा था कि कैसे वो विनय के बारे में सब कुछ पता लगा सकती है। उसने अपना मोबाइल उठाकर विनय का नंबर निकाला और थोड़ी देर तक सोचती रही, कॉल करूं या नहीं, कहीं विनय को यह ना लगे कि मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं उससे बात करने के लिए, इसलिए बहाने लेकर उससे बात कर रही हूं। फिर एक बार मोबाइल की तरफ देखते हुए खुद ही अपने विचारों को झटक कर सोचा, रहने दो, मुझे नहीं करना कॉल वॉल, अब जब मिलेगा तभी बात कर लूंगी। वैशाली अपने विचारों में ही उलझी जा रही थी, लेकिन उसको विनय के बारे में सब कुछ जानना भी था। अब तो बस वैशाली इंतजार कर रही थी विनय से अगली मुलाकात का। आखिर कब होगी विनय और वैशाली की अगली मुलाकात, जानने के